सही है। चलें, अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले, वरना मैं आगे चलता हूँ। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन आप लोगों ने कल, अच्छा मैंने कल आप लोगों को एक और काम कहा था कि, बल्कि हमने वो आई थिंक कवर कर लिया था कि दो डाटा टाइप्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं ना। आगे चलें। चले सर चले। चलो। अच्छा, हमने क्या किया था, कल हमने सारा कुछ कवर कर लिया था, बेसिक से लेके सिलेक्शन तक। दो स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है। हमने बात की थी तीसरा स्ट्रक्चर एक हमारे पास होता है जो कि आइटरेशन स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर, रिपीटिशन स्ट्रक्चर, जो भी आप उसको कह लो। ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या होता है, अच्छा लूप क्या होता है हमार, सर्किट होता है। दाऊद जो भी कोई बंदा बताए। हाँ सही कहता हूँ। सर जब कोई भी फंक्शन को आपने रिपीट करना हो किसी भी काम को, तो उसके लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं, इनफाइनाइटली रिपीट करना हो तो। इनफाइनाइटली रिपीट करना हो। जब तक कि कोई कंडीशन रीच ना हो जाए तब तक। हाँ सही है। अच्छा दाऊद, आप भी कुछ बोलने वाले थे। पर यही बोलने वाला था, सही बोल। अच्छा, और बाकी कोई कुछ ऐड ऑन करना है? कोई नहीं है, चलो। अच्छा जी, चलें। अच्छा, हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर पे हैं, जो कि लूप स्ट्रक्चर या इटरेशन स्ट्रक्चर, रिपीटिशन स्ट्रक्चर कह लो आप। बेसिकली लूप क्या होता है, लूप ये होता है कि आपने फॉर मल्टीपल टाइम्स एक काम को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है। एक कोई स्पेसिफिक आपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कुछ कोई भी काम करना है, अब डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। ठीक है, कि आपके प्रॉब्लम की, आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से कोई काम अगर आपने रिपीटेडली करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, आप चलो 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा के, सॉरी आउटपुट स्टेटमेंट लगा के आप उसको कर लोगे, 1 to 10 प्रिंट करवा दोगे। लेकिन आपको बोला जाए कि 100 तक प्रिंट करवा दो, या 100 तक इवन नंबर प्रिंट करवा दो, 100 तक ऑड नंबर प्रिंट करवा दो, प्राइम नंबर्स प्रिंट करवा दो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे? ठीक है, या आपको बोला जाए कि पहले 100 नंबर्स का सम करवा दो, तो आप क्या करोगे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 100 तक जाओगे। तो इनमें क्या होता है कि आपके पास हमेशा जब भी कोई काम एक मल्टीपल टाइम्स करना हो तो उसका एक कन्वीनियंट वे है, जिससे टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचती है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, और इजी काम है कि आप उसके लिए लूप्स यूज करते हो। ठीक है, मतलब आप उसमें एक लॉजिक, एक कंडीशन ऐसी पास कर देते हो कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए लूप चलता रहे। ठीक है, कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप चलता जाए। और हाँ, आई थिंक लूप का इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। ठीक है, फिर हमारे पास नेस्टेड लूप्स आते हैं, और वो चीज़ें वो हम आज, मेरा नहीं दिल कि आपको मैं कवर करवाऊँ। आप अभी लूप, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाली चीज़ है। ठीक है, तो लूप आज आपको मैं नेस्टेड नहीं करवाऊंगा, आपको मैं बेसिक करवाऊंगा ताकि आप उससे प्रैक्टिस करो। और आज कोर्स की असाइनमेंट यार हम भी करते हैं, हम लोग भी एक्सरसाइज लेते हैं, एवरीथिंग। आप लोग, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी, आपका 5 मिनट का क्वेश्चन था वो। ठीक है, बहुत भी हो 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगने थे उस पे। अगर आप कर लेते तो आपका ही वो उसमें था, मेरा तो उसमें कोई इतना कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आप सेशन के फौरन बाद ही 10 मिनट भी बैठ जाओ ना अभी, तो आप उसको कर सकते हो। तो आपका फ्रेश होगा, आपकी हर चीज़ रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, आपको इश्यू नहीं होगा उसमें। तो जो चीज़ मैं शेयर करूँगा, मैंने असाइनमेंट लेट किया आई थिंक, लेकिन ये कि आप जब भी आपको आए आप उसमें 10 मिनट दे दो, जस्ट आपका हो जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करो, मैं तो, मुझे तो उससे कोई वो नहीं है सरोकार के क्या है क्या नहीं है। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अपनी बेसिक स्ट्रांग होंगी, वरना नहीं होंगी। तो जब आगे आज जब मैं लूप्स के आपको दूंगा तो वो नहीं करोगे, तो नेस्टेड वाला तो भूल ही जाओ कि आप कर सकते हो। ठीक है, अभी लूप्स किए हैं उधर क्लास में किसी ने? हैंड रेज कर दें किसी ने किए हैं तो।
नहीं किया मतलब हमार आप लोगों ने कितना अच्छा चला गया दाऊद आप लोगों ने कितना किया है क्लास में सर हमारी तो अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ रैप्टर, इधर आपसे ही किया। अच्छा और कौन है उमर आफाक आप लोगों का कितना हो गया सर लूप से पीछे पीछे तक किया था हमने। नेस्टेड इफ एल्स कर लिया है सिंपल इफ एल्स किया अभी आई थिंक सो नहीं किया ये अभी तक, ये सिंपल डिफरेंस ही किया। सिंपल क्या किए ये जो डिफरेंस की बात कर रहे थे ना आप, डिफरेंस मतलब सर हमने लूप से पीछे पीछे तक किया था। सर जी ये अच्छा सिलेक्शन वाला कर लिया है और जो टर्म आप कह रहे हैं ये टर्म नहीं सुनी, मतलब कभी यूज नहीं करते सर हमारे जो है ना, कौन सी टर्म ये लूप जो भी आप कह रहे थे नेस्टेड डिफरेंस ये वाले। अच्छा नेस्टेड इफ एल्स क्यों नहीं यूज करते क्या यूज करते हैं सर आपके सिलेक्शन तक किया है, उसके बाद लैब मैनुअल मतलब पढ़ के फिर हम लैब मैनुअल के जो ग्रेडेड टास्क होते हैं वो उधर ही फिर परफॉर्म करके फिर आ जाते हैं, मतलब सिलेक्शन वाला हाँ कर लिया, लूप तक नहीं गया हम। नहीं लो सिलेक्शन में आपके पास उसको नेस्टेड इफ एल्स में आपने किया या नहीं किया एक के अंदर मैंने कल बताया था कि नेस्टेड वो होती है जो कंडीशन विद इन अ कंडीशन हो ठीक है जी तो वो वो किया वैसे कोई किए जी जी, जैसे सीजी पे बनाते हैं इसको एफ ग्रेड दे दो, फिर उसमें नीचे जिसका एफ हाँ वो सारा किया हुआ है लैपटॉप में। हाँ बस उसी को नेस्टेड इफ एल्स जी ठीक हो गया। अच्छा चले मतलब लूप्स अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किए जी ऐसा ही है। ठीक है चलो ज्वाइन इतने लोग करते हैं उसके बाद आता कोई नहीं अब 40+ मेंबर्स आई थिंक ग्रुप में और सीरियस नहीं है तो क्या कर सकते हैं चलो अच्छा चलो लूप्स पे आते हैं लूप्स क्या है एक काम मैंने आपको बताया कि फॉर मल्टीपल टाइम्स अगर आपने एक काम को करना है ठीक है कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है कोई टास्क करवाना है कुछ भी तो आपने उसके लिए लूप्स यूज करने हैं ठीक है आप एक काम एक हद तक कर सकते हो उससे ज्यादा नहीं कर सकते ठीक है आपके लिए पॉसिबल नहीं है आपके लिए बहुत टफ है वो चीज तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों में लूप यूज करने पड़ते ही है ठीक है आगे जाओगे मल्टीपल लूप्स यूज करने पड़ेंगे अब इसमें भी वो चीज है कि नेस्टेड लूप्स और मल्टीपल लूप्स ठीक है तो वो कंडीशन मैंने आपको उसका डिफरेंस कल बता दिया कि अगर तो लूप विद इन अ लूप होगा तो वो जो है वो नेस्टेड कहलाएगा अगर वो विद इन अ लूप नहीं है अलग से यूज हुआ है कहीं पे तो वो नेस्टेड नहीं कहलाएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है कि लूप्स होते क्या हैं यस सर क्लियर। कोई ऐसी चीज जो मैंने कम कर दी हो आप बता दो यार क्लास में इंटरेक्ट किया करें ना ताकि आप लोगों को भी पता हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ बिल्कुल माइक्स ऑफ ना ही आप कुछ टेक्स्ट में करते हो ना कुछ मुझे लगता है मैं ब्लैंक फेसेस के आगे बात कर अच्छा चलो आगे चलते हैं जनाब हम लोग के लूप्स फॉर मल्टीपल टाइम्स कोई काम करवाना हो और ये सारी चीजें हो गई ठीक है फिर लूप के लिए एक कंडीशन पास की जाती है उसको कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स जैसे हमने इफ एल्स में की थी ना कि उसको ट्रू या फॉल्स करे ऐसे ये भी लूप में भी एक कंडीशन इवेल्युएट होती है जिसकी बेसिस पे लूप का ये होता है कि लूप ने नेक्स्ट आइटरेशन करनी है नेक्स्ट एक दफा और रिपीट करना है खुद को या नहीं करना अगर तो नहीं करना तो वो लूप एग्जिट करके नेक्स्ट चला जाएगा अगर तो करना है तो वो फिर से लूप के अंदर जो जो काम हो रहा है वो उसको रिपीटेडली परफॉर्म करेगा ठीक है अब क्या होता है कि लूप के हमारे पास तीन जो है ना वो स्ट्रक्चर है इसी तरह कि लूप में क्या क्या होता है सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन होती है लूप की ठीक है यानी कि हम लूप को कोई एक वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया कि एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 से स्टार्ट कर दिया ठीक है हम 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करवा रहे हैं ठीक है अब हमने उसमें क्या किया कि 0 से उसको स्टार्ट तो करवाना है हमने उसको कुछ बताना है कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका यहाँ से आपने करना स्टार्ट करना है ठीक है अब उसको ब्लैंक तो नहीं छोड़ोगे आपने उसको पूरा गाइड करना है तो आप उसको एक 0 से स्टार्ट करवाओगे ठीक है यानी कि ये क्या हो गया इनिशियलाइज करवा दी इनिशियलाइजेशन हो गई ठीक है अब उसके बाद आपके पास आती है कि लूप की कंडीशन ठीक है लूप में
क्या है कि हमने कंडीशन क्या दी है कि 10 तक जब जब इस काउंट की वैल्यू 10 से बढ़ जाए तो लूप को एग्जिट कर दो, ठीक है। यानी कि जब 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, हर बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना है, जब 11 जाए तो उसको एग्जिट कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज मिस हो गई है, उसको कैसे पता चलेगा कि हम उसको 10 तक कैसे लेके जाना है 1 से? बताए ना। फिर से ब्लैंक यार। अच्छा, सर एक दफा दोबारा रिपीट करना, समझ नहीं आई आपकी बात। ज्यादा आप तेज बोल रहे थे, सही समझ नहीं आई। ओ अच्छा, चलो। अच्छा जी, लूप में क्या सीन हमने किया है कि वो जो, हाँ, लूप में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। लूप स्ट्रक्चर जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1, हमने जब एक लूप को क्रिएट करना है, लूप हम किस लिए यूज कर रहे हैं? अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 नहीं प्रिंट करवाना। तो ये अगर आपके पास टास्क है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना, मैं आपको करके बताऊंगा, जस्ट अभी थ्योरी बता रहा हूँ जैसे कल बताया था, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप अपने प्रोग्राम को एक डायरेक्शन तो दोगे कि आपने कैसे स्टार्ट करना है या कहाँ से स्टार्ट करना है। एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। वो आप उसको बताओगे कि यार आपने 1 से प्रिंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप उसको एक फॉल्स कंडीशन भी दोगे, एक उसको लूप कंडीशन भी दोगे कि जब तक ये वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक लूप को प्रिंट करता रहे, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जैसे ही 10 से बढ़ जाएगी, हर बार लूप अपनी कंडीशन एक एक बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि आपने उसको बताना होता है कि कहाँ पे जाके आपने लूप को एग्जिट करना है। तो ये हमारे पास होगी लूप की कंडीशन, कि लूप की फॉल्स कंडीशन क्या है। पहले उसकी इनिशियलाइजेशन हो गई, फिर लूप की फॉल्स कंडीशन, यानी कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एक एंडिंग पॉइंट बता दिया। फिर देन हमारे पास, जी आमना, अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एंडिंग पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब हम उसको कैसे, उसको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल हमने उसको बताया कि 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियलाइजेशन पॉइंट है। दूसरा जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, जो हमारी लूप की फॉल्स कंडीशन है, वो 10 है। तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने 1 से 10 तक कैसे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रैप्टर में बताना पड़ेगा कि आपने उसमें इंक्रीमेंट भी करना है। 1 हर बार एक बढ़ाते जाओ, हर बार बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, हर आइटरेशन में जब तक वो 10 नहीं हो जाता, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक उसका आ गया एंडिंग पॉइंट, एक उसका आ गया हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। एक इंक्रीमेंट की भी बात करते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें समझ आई हैं अभी या नहीं आई? यस सर। पता लग गया, सही है। अच्छा, चलो। तो हमारे पास ये 3 चीजें आ गई, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और उसकी लूप की फॉल्स कंडीशन, ठीक है। ये 3 चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसको कोड में मैं आपको करके बताता हूँ कि उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या सीन है, ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक रिपीटिशन लूप स्ट्रक्चर को क्लियर करूंगा आपके माइंड में, और उसकी असाइनमेंट दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप नेस्टेड में जा सकते हो। अभी अगर मैं आपको साथ ही नेस्टेड करवा दूंगा तो फंस जाओगे। अभी तो बाजार समझ आ जाएगी, और जैसे ही क्लास खत्म होगी तो वो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक मिनट अब रैप्टर में लेके जाता हूँ ना, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। विजिबल है? ठीक है। अच्छा जनाब, रैप्टर हमारा कहाँ गया? ये आ गया हमारे पास रैप्टर। कल हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, क्या है क्या नहीं है, अभी मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। हमने कल 1 2 3 और 4, ये 4 चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कॉलिंग है, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा।
जब आपका हम लोग नेस्टेड वाला सेशन करेंगे ना, आखिरी सेशन इसके बाद, क्योंकि एक ही होगा, ठीक है, तो उसमें आपको मैं ये बता दूंगा, जस्ट है छोटा सा काम, लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी हमने 3 बेसिक स्ट्रक्चर ही कवर नहीं किए, ठीक है। हमने बताया था कि ये हमारे पास सिलेक्शन होता है, जो कि हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे पास लूप होता है। चलो हम इसको लूप को यहाँ पे डालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है। अब हमने लूप तो डाल दिए, अब मुझे आप माइक ऑन करो और बताओ कि हम इसमें कहाँ पे कंडीशन डालेंगे तो एग्जीक्यूट होगा। जहाँ यस और नो है, जैसे सिलेक्शन का होता है स्ट्रक्चर। अच्छा, चलो वो करते हैं। अब हम क्या करते हैं पहले कि हमने क्या बात की, एक होती है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेप हमारे पास लूप कंडीशन, और तीसरा स्टेप हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यही थे। यस माइक ऑन, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं कि हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं। अभी हम ये कर रहे हैं कि हम खुद से उसको कह रहे हैं कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करो, ठीक है। तो अभी मैं यूजर से नहीं ले रहा कि यूजर से बंदा पूछे कि आप बताओ कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है, वो अगला स्टेप है, वो हम देखते हैं। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो हमने कल क्या किया था कि हमने ये लिया था कि हमने इनपुट, हमारे पास 2 तरीके हैं वेरिएबल में, एक हमारे पास बाय डिफॉल्ट और दूसरा हमारे पास यूजर से। तो हम बाय डिफॉल्ट मेथड को भी इंप्लीमेंट करते हैं और कहते हैं कि एक वेरिएबल बना दो, फॉर एग्जांपल हम उसको काउंट ही कह देते हैं, ठीक है। तो चलो नंबर दे देते हैं, आपको इजी होगा, नंबर, और उसको इनिशियलाइज करवा दो 1 से, ठीक है। अब इसमें 0 और 1 वाला भी एक है, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, अभी आप 1 से सीखो, 1 से। अब हमने क्या किया कि हमने इसको बता दिया कि हमने जो नंबर प्रिंट करवाने हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे चलो सारा करके बताता हूँ कि प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एक सेकंड। सेव हो गया, हमने यहाँ पे कर दिया, हमें पता चले कि हमने क्या कर रहे हैं, प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, लूप को एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, ये हमने बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर हम उसको क्या लेते हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हमने पहला स्टेप अपना कर लिया, यहां तक समझ आया? यस हमने लूप को अभी तक पहला अपना स्टेप पूरा कर लिया, हमने उसको बता दिया कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, या हमारे पास उसको इनिशियलाइजिंग वैल्यू दे दी। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अकॉर्डिंग टू फ्लो इसमें चला जाएगा वो लूप में। इस स्टेटमेंट का कोई खास है नहीं, जस्ट एक सिंबल है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जब फॉल्स होगी ना तो दोबारा उसने यहाँ से स्टार्ट होना है, तो हमने अगर कुछ यहाँ पे डालना है या हमने यहाँ पे डालना है, वो हमारी मर्जी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो अभी हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो हम उसको यहाँ पे हमने उसको कंडीशन देनी है, हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है, कि लूप कंडीशन फॉल्स कंडीशन क्या है। तो हम उसको क्या कहेंगे, लूप एग्जिट तब होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फॉल्स होगी तो वो वापस इसमें जाएगा, यस और नो आपको बता रहा है, हिंट है, क्लियर, ठीक है। तो ट्रू जब होगी तो वैल्यू उधर जाएगी, प्रोग्राम का फ्लो इधर जाएगा। तो ट्रू में हम लोग क्या करते हैं कि जब तक ये वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती, यानी कि जब तक हमारा जो नंबर का वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 10 नहीं हो जाता, इक्वल टू 10 नहीं करेंगे। अगर हम इक्वल टू 10 कर देते हैं तो वो हमारे पास जब इक्वल टू 10 होगा तो वो 10 को प्रिंट किए बगैर ही इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी इसमें डिफरेंट चेक्स मैं आपको लगा के बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अभी हम ये करते हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन 10, यानी कि जब नंबर, ये जो वैल्यू है ना 1 की, जब ये बढ़ते बढ़ते 10 से बढ़ जाए, 10 ना रहे 10 से बढ़ जाए, तो वो ट्रू हो जाएगी और वो लूप को एग्जिट कर दे। हम इसको कहते हैं डन, कोई कोटेशन यूज नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हमने ये तो कर दिया,
अगर हम अब इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देते तो क्या होगा? हम्म अगर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, बताए ना। कोई बात नहीं यार, सच बता दिया, बताओ तो सही ना, क्लास में इंटरेक्ट तो करो नहीं हो पाएगा फंक्शन भाई, आप। क्या होगा? सही वो फंक्शन नहीं करेगा भाई प्रॉपर लूप। लूप हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है कि वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। ये जब तक मैं चलाता रहूंगा ना, तो ये अभी देखना यहाँ पे वैल्यू किधर गई, 1 चला, ये हुआ ग्रेटर देन 10, नंबर्स ग्रेटर देन 10 नहीं है तो उसको चलाना। वो उसको चला ही नहीं रहा, देखे। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे, चलो मैं पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ कि हर बार, एक मिनट हार्ड करते हैं। अच्छा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ। हमने हर बार नंबर प्रिंट करवाने हैं ना 1 से 10 तक, तो हम क्या कहेंगे उसको कि हर बार नंबर की वैल्यू को प्रिंट करते जाओ। अब हमने ये वैल्यू यहाँ यहाँ पर क्यों लिखी, यहाँ पर क्यों नहीं लिखी? ये इसलिए क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज तो कर दिया था, ठीक है। अब हमने ये यहाँ से लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है, इस लाइन से नीचे ये सारा ये लूप की बॉडी है, ठीक है। तो ये लूप की कंडीशन है, वो जब चेक करेगा, हो सकता है ये वैल्यू इनिशियलाइज 10 हुई हो या 11 हुई हो, तो वो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है कि हमारे पास कंडीशन क्या है। अगर तो ये 11 है डायरेक्टली, तो वो उसको प्रिंट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली लूप को एग्जिट कर जाएगा, और वो यहाँ पे कुछ भी हम उसको दे सकते हैं कि इनवैलिड या वट एवर, ठीक है। इनवैलिड इनिशियलाइजेशन वट एवर, आप जो भी कहना चाहो। अगर ना भी कहना चाहो तो उसमें कोई एरर नहीं है, वो खुद ही प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। हम लोग जो भी चीज लिखते हैं वो कंडीशन के बाद यहाँ पे लूप के अंदर लिखते हैं, क्योंकि जब भी ये कंडीशन, जब जब ये फॉल्स होगी तब तब ये चलता रहेगा। ये एक आपका लूप का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये। और जब लूप एग्जिट होगा तो यहाँ पे आके जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, लूप इनफाइनाइटली चल रहा है, ठीक है। ऐसे क्यों हो रहा है? लिमिट नहीं लगाई। लिमिट तो लगाई है, लिमिट तो हमने उसको दी है, फॉल्स कंडीशन उसको दी है कि जब तक ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं हो जाती तब तक इसको चलाते रहो। तो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन लेस देन 10 है ना, 1 है। वैल्यू हमने उसको इनपुट में 1 दी है ना। लेस देन 10 है ना। हमारी जी। रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने 1 से 10 तक वो प्रिंट करवाना है। अब 1 से वो वैल्यू बढ़ेगी कैसे, 10 तक कैसे जाएगी? ऐसे तो वो सारी जिंदगी आप नहीं करो तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, लेकिन हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगी। उस वैल्यू को बढ़ाएंगे कैसे? नहीं पता। याद रखिए, अटेंटिव रहे ना सारे। क्या हुआ? सिलेक्शन सिलेक्शन क्यों लगेगी? हम्म पता नहीं, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, चलो, हवा में तीर ही छोड़ दो, लेकिन अच्छी बात है, बोलो तो सही कुछ। चलें, अच्छा मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, हमने उसके लिए इनिशियलाइजिंग वैल्यू दे दी। अब हमने यहाँ पे उसको उसकी स्टॉपिंग कंडीशन भी दे दी है, ठीक है। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, लूप की कंडीशन भी हमने उसको दे दी कि कब हमने उसको कब लूप को एग्जिट करना है। ये आपके पास कमेंट अगर ये हट जाए यहाँ पे, तो हाँ ये लो। तो ये जो है ना, हमने लूप की कंडीशन भी उसको दे दी है कि जब ये वैल्यू ट्रू हो जाए, ये बात ट्रू हो जाए, तो उसको एग्जिट कर जाए, ठीक है। हमारे 2 स्टेप तो हो गए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ये लूप कंडीशन, आप जो भी अपनी वर्डिंग में कहना चाहो इसे,
स्टार्टिंग पॉइंट भी हमने इसको दे दिया, लूप कंडीशन भी दे दी, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि वो वैल्यू जो 1 है वो 10 तक पहुंचे भी सही, हर बार बढ़े भी सही। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। चलो, तो उसके लिए एक असाइनमेंट डालते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लॉजिक पास करते हैं कोई भी। तो हम इसको क्या कहते हैं कि अब हर बार हम नंबर की वैल्यू को प्लस करेंगे तभी वो जाके कहीं वैल्यू 10 को पहुंचेगी ना। तो हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि जो नंबर का वेरिएबल है ना, यानी कि नंबर में जो भी वैल्यू है उसमें नंबर की वैल्यू को हर बार प्लस करते जाओ। 1 यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू पहले 1 थी, जैसे यहाँ पे 1 स्टोर्ड है, यहाँ से वैल्यू 1 आई, यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक हुई कि 1 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ट्रू होगी तो यहाँ जाएगी, फॉल्स है यहाँ पे आ जाएगा, उस नंबर को प्रिंट करेगा, यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा। अब अगली बारी यहाँ पे आके जब आएगा तो अभी तक उसकी वैल्यू 1 ही है, आया यहाँ पे, फिर इसमें यहाँ पे दोबारा जब यहाँ पे लगेगा तो ये फिर 1 इज ग्रेटर देन 10, फिर इसमें चला जाएगा, वैल्यू 1 ही रहेगी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो नंबर की वैल्यू है जब यहाँ पे आए 1 प्रिंट हो जाए, उसके बाद नंबर की वैल्यू में एक प्लस हो जाए, यानी कि नंबर की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे आए तो नंबर की वैल्यू 2 हो जाए, फिर इसमें जाए। इसके लिए ये लॉजिक होती है, नंबर का जो वेरिएबल है यहाँ नंबर चेंज नहीं करना, वेरिएबल चेंज नहीं करना, हर बार नंबर की वैल्यू में एक प्लस करते जाओ। तो इसको हम डन करते हैं। अब क्या होगा कि जब ये आएगा ना, यहाँ पर चेक होगा 1 इज ग्रेटर देन 10, नहीं है, नंबर प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, आगे आएगा तो ये वैल्यू 1 से एक प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगी, फिर 2 जाएगी यहाँ पर, फिर से लूप में यहाँ पे चेक होगा 2 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स है, फिर नीचे आएगा 2 प्रिंट होगा, फिर एक 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर 3 की वैल्यू यहाँ पे चेक होगी, फिर यहाँ पे इसी तरह 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, जब वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी, इसी तरह इटरेट करते 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 9 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है, वो फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, एक प्लस करेगा, ठीक है, 10 होगी, 10 यहाँ गया तो 10 इज ग्रेटर देन 10 भी यहाँ पे फॉल्स हो गई। ये कल वाली बात है कि वो जीरो वाली जो थी बात हमारी, तो वो कंडीशन फॉल्स थी, ठीक है, वो उसके 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं था, लेकिन उसने वो कंडीशन वो फॉल्स थी, ठीक है, तो आपने वो वैल्यू फॉल्स की तरफ चला गया था। इसी तरह यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 10 जब हुआ है तो वो फॉल्स हुआ, फिर से यहाँ 10 प्रिंट होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ इक्वल्स और ग्रेटर देन 10 नहीं लिखा, हमने सिर्फ ग्रेटर देन 10 लिखा है। तो आपकी वैल्यू यहाँ से नंबर की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, फिर यहाँ से 10 प्लस 1 जब 11 हो जाएगा तो फिर वो चलेगा, यहाँ पर जाएगा लूप में, और अब चेक होगी कि 10 इज ग्रेटर देन 10, सॉरी 11 इज ग्रेटर देन 10 है, ट्रू होगी और लूप एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने किया इंक्रीमेंट। ये मेरी थ्योरी समझ आई है मैंने क्या कहा है? यस सर। यस सर। आपको यहाँ पे हमने अपना तीसरा स्टेप किया, यानी कि पहले स्टार्टिंग पॉइंट दिया, फिर एंडिंग पॉइंट दिया यानी कि लूप कंडीशन, और एक हमने इंक्रीमेंट दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, स्टेप वाइज रन करता हूँ, बल्कि मैं इसको स्लो कर देता हूँ और जिसको मैं फुल रन कर देता हूँ। नंबर की वैल्यू 1 स्टोर हुई, यहाँ देखते जाना, चेक हुई, नंबर की वैल्यू 2 हुई, चेक हुई, नंबर की वैल्यू 3 हुई, चेक हुई, 4 हुई, चेक हुई, साथ साथ वो प्रिंट करता जा रहा है इसको, ये देखना, एक तो हर बार हट जाता है, हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। वो देखें, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू यहाँ प्रिंट होती जा रही है। 9 10 हुई, ये अब 11 होगी ये वैल्यू, और ये 11 पे जाके एग्जिट कर गया, यानी कि हमने 1 से इनिशियलाइज किया था ये,
10 उसको दी थी कि स्टॉपिंग कंडीशन जब तक 10 से ग्रेटर ना हो जाए। अगर हमने 1 से 9 तक प्रिंट करने होते तो हम इसको कहते हैं कि इक्वल टू 10, यानी कि जब 10 इज इक्वल टू 10 होता तो एग्जिट हो जाता और 10 यहाँ पे प्रिंट ना होता, 9 तक प्रिंट होते। तो हमने स्टार्ट इसको 1 से किया। ये चीज समझ आ गई कि क्या था सीन सर? यस सर, आज हमेशा लूप के 3 पॉइंट्स हैं, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? हमेशा लूप के 3 स्टेप्स हैं। पहले तो उसका इनिशियलाइजेशन करनी है एक वेरिएबल में, उसको स्टार्टिंग पॉइंट देना है, फिर हमने उसको लूप कंडीशन देनी है उसके यहाँ पे स्ट्रक्चर में डायमंड सिंबल में, फिर हमने उसकी लूप की बॉडी डालनी है हमारे अपने उसके अकॉर्डिंग, और हमने उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है? आप ये भी कर सकते हो कि 10 से स्टार्ट करो, उसको 1 तक लेके आओ, ठीक है? 10 से प्रिंट करवाना स्टार्ट करना है और 1 तक उसको प्रिंट करवाते जाना है, 0 प्रिंट नहीं करवाना। ये आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? इसी का रेसिप्रोकल आपने एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाना है। सही है? सही है सर। आपने ये वाला किस किस को समझ आ गया? अब हैंड रेज सबको करना पड़ेगा जी, या तो कोई सो रहा है तो वही नहीं करेगा फिर। क्या नाम है वो, कहाँ गया है लड़का? क्या नाम था उसका? अमार। अमार। चलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैंने आपको बताया लूप क्या होता है, ठीक है? लूप का पर्पस क्या है, लूप में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? और लूप की क्या नाम है, 3 स्टेप्स क्या होते हैं? लूप की इनिशियलाइजेशन, लूप की कंडीशन, लूप की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है? बस। और हमने पूरा उसका फ्लो देखा कि कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती वो किस तरह से वर्किंग करता है अपनी, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि लूप को एक्सप्लोर करना है, और लूप के मैं आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दूंगा, विदाउट एनी एक्सक्यूज आपने उसको रिपीट करना है, ठीक है? मैं आपको लास्ट सेशन में आपके लैब मेट के हवाले से गाइड कर दूंगा, लेकिन उसमें आप तभी वो उसको पूरा कर सकोगे जब आपने पिछली सारी प्रैक्टिस की हुई होगी। थोड़े से टाइम, दिन में 15 मिनट दे दो यार, एटलीस्ट 15 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, ठीक है? रोज़े में बैठ के हम इंस्टा पे सारा दिन रील्स देखते हैं, आप उसको ओपन करो और जस्ट आप उसको 15 मिनट दे दो, लैपटॉप ओपन करो, उसको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, या मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको अपना दिमाग इतना ना लगाना पड़े, आप उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हल कर लो, ठीक है? 15 मिनट दो अपने उसको और प्रैक्टिस करो। एक सवाल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता। 3 सवाल मैं इसलिए आपको देता हूँ कि मैक्सिमम आपके 15 मिनट लगे। ये बहुत भी सोचेगा तो 20 मिनट लगाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा मेरे ख्याल में, ठीक है? तो आप उसको प्रैक्टिस करो। बेसिक लूप आपको मैंने आज पढ़ाया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्यूरी है तो वो मुझे बताएं। नेस्टेड लूप में जाने से पहले जितने लोग होंगे सबसे पूछूंगा कि क्या क्या किया है और यहाँ पे आपने कितनी प्रैक्टिस की है, और ये जो मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, लूप्स के स्टेप एक्सेट्रा, ये सब आपने मुझे बताना है। सर असाइनमेंट एंड इनपुट का डिफरेंस बता दें एक बार। अच्छा, असाइनमेंट और इनपुट का डिफरेंस, अच्छा आप लोग उसमें वो कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो जहां तक मुझे लग रहा है। हमने क्या किया था कि चलो इसको यहीं रहने देते हैं, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। हमने क्या किया था कि हमने डिस्कस किया था, आमिर कितना टाइम है? सर है अभी टाइम। अच्छा, चलो हमने क्या किया था कि हमने बोला कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल का क्लियर है? अब आपने साथ साथ बोलते जाना है। कौन था? जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब आपने मुझे बताते जाना है कि आपको वेरिएबल क्लियर है? जी जी। ठीक है। हमने वेरिएबल में क्या उसको डिक्लेयर किया था? वेरिएबल क्या होता है? कोई भी टर्म जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी होती है अपनी। ठीक है।
एक मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट होती है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं या कोई भी इनपुट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। जी। अब आगे हमने क्या किया था कि हमने उसमें इनपुट कैसे करवाई थी? उसमें कोई भी वैल्यू हमने दी थी ना उसको फिक्स्ड। किस तरह दी थी? वो इनपुट जब हम करते हैं तो वहाँ पे वो बॉक्स जो ओपन होता है उसमें। एक मिनट, कौन सा, इस वाला, ये वाला, ये वाला? नहीं, ये इनपुट वाला एरो वाला ये जो। वाला, अच्छा। जी। इससे हमने इनपुट करवाई वेरिएबल वैल्यू। इससे क्या किया था? ये अभी भी हमने यूज की थी, इसमें हमने क्या किया था? इसमें भी हमने वो दी थी, कंडीशन दी थी कि अगर मतलब पता नहीं इनपुट की तरह ही था ये भी। तो वही मैंने कहा ना कि इनपुट की तरह ही है ये। तो ये क्या होता है, हमने एक वैल्यू को अगर तो यूजर से लेना है। अब आपने मेन डिफरेंस समझना है, ठीक है। अब आप एक कोड कर रहे हो, ठीक है। आप एक चीज को कोड कर रहे हो, आपने एक प्रोग्राम बनाया है सिंपली सम का। आप उसमें दो नंबर्स ले रहे हो, कल हमने डिस्कस किया, मैं उसी को रिपीट करूंगा, ठीक है। आपने वही दो दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम करवाना है, जी। ठीक है। इसके हमारे पास कितने तरीके हैं? एक ही होगा कि उसको वेरिएबल लेके फिर उसके अंदर हम वैल्यूज डाल दें। अच्छा, वेरिएबल, वो तो हम वैल्यू स्टोर ही वेरिएबल में करवाते हैं ना, वेरिएबल के बगैर तो काम होता ही नहीं है। हमारे पास, मैंने आपको बताया था, दो तरीके हैं। या तो हम उसको रन टाइम, जब वो प्रोग्राम रन हो तो वो यूजर से इनपुट ले हर बार, ऐसे ही था। जी। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या था कि जब हमने कोड किया, जैसे अभी वहां पे हमने पिछले लूप वाले में किया है, कि हमने उसको कंडीशन खुद से ही दे दी कि कहाँ से स्टार्ट करो, वन से स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमने दी ना, वो यूजर ने तो नहीं दी थी, वो रन होने पे तो नहीं दी थी, हमने कोड किया था उसको, ऐसे ही है। तो जी। बाय डिफॉल्ट जब हम एक चीज को डिक्लेयर कर देते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया, एक मिनट, हमने यहाँ पे इसको कर दिया, अभी हमने ये डाली है। अब मैं फॉर एग्जांपल नम को कर देता हूँ वन, इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मैं जब जब प्रोग्राम चलाऊंगा, क्या ये वैल्यू चेंज होगी यूजर के मुताबिक? नहीं। ठीक है। और अब अगर मैं इसमें डालता हूँ कोई वैल्यू, मैं इसको कहता हूँ कि यूजर से कहते हैं कि एंटर नंबर, ठीक है। और हम इसको भी सेम नम में स्टोर करवा देते हैं फॉर एग्जांपल, या चलो मैं इसको नंबर कर देता हूँ ताकि फर्क आ जाए। अगर हम इसमें करते हैं, आप इसको नम भी कर दो, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, रन नहीं करूंगा। अब ये वाली जब चलेगी फिलहाल, ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी? इसमें हम खुद से एंटर करेंगे वैल्यू। हर बार वैल्यू चेंज होगी, जी। ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या आया इन दोनों में? कि इस वैल्यू में इनपुट वैल्यू में हम खुद से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो असाइनमेंट वाली है उसमें हम एक दफ़ा दे दें तो फिर वो सेम रहती है। हम लोग रन टाइम में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। लेकिन सही। कोड के टाइम पे हमने अगर कुछ इनिशियलाइज करना है तो वो हमने इसको वैल्यू इसमें इनिशियलाइज करनी है असाइनमेंट में। यानी कि आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी, सिंपल। कोई लॉजिक असाइन करनी है, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन आपने करनी है एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर। आपने कुछ उसको असाइन करना है तो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, नाम से जाहिर है कि असाइन करनी है, सिंपल याद करना, ठीक है। जी। और ठीक। अगर इनपुट करवानी है तो इनपुट से मुराद क्या है कि हर बार आपने कुछ ना कुछ उसमें डालना है। आप इनपुट करोगे तो वो आगे से काम करेगा। तो ये आपका डिफरेंस आ गया है कि इनपुट और असाइनमेंट में डिफरेंस क्या है। क्लियर है या आप कुछ समझाना है? जी क्लियर है। चलो सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये मतलब जो अभी आपने कहा है कि ना 10 से मतलब अपोजिट इसका करना है, हम्म तो मैं मतलब अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो उधर मतलब जब जैसे ही रन कराता हूँ तो वहाँ पे वैल्यूज नहीं आ रही, नंबर लिख के आ रहा है मतलब। किस तरह? आपने इनिशियलाइज कहाँ से किया? इनिशियलाइज मैंने किया है असाइनमेंट दे के नंबर 10 से, ठीक है। उसके बाद लूप लगाई कंडीशन क्या डाली है?
कंडीशन मैंने लिखी है नंबर इज लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1, ठीक है। उसके नीचे फिर मतलब आउटपुट का वो दिया है पुट नंबर, और उसके नीचे फिर असाइनमेंट दिया है नंबर नंबर -1। नंबर इज इक्वल टू नंबर -1 जी किया ये, जी। तो वो उसने प्रिंट नहीं किया कुछ? प्रिंट कर रहा है वो नंबर नंबर मतलब लिख के आ रहा है सारा 10 तक, मतलब 10 दफा। 10 ही 10 दफा प्रिंट हो रहा है? नहीं, नंबर 10 दफा प्रिंट हो रहा है। आपने नंबर को फिर कोटेशन में डाला होगा। आउटपुट में कोटेशन में नहीं डालना। आउटपुट में कोटेशन में नहीं डालना। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जब भी आप कहीं यूज करोगे ना, जी तो एज इट इज कंपाइलर उसको यूज भी करेगा, कहीं स्टोर करवाना है स्टोर भी करवाएगा, प्रिंट करवाना है एज इट इज प्रिंट करवा देगा। वो अब आपका नंबर, वो वेरिएबल वो रीच ही नहीं हो रहा, ठीक है? आपकी ठीक। वो एज ए स्ट्रिंग कैच कर रहा है। आप उसको कोटेशन से हटाओ तो हो जाएगा। करके देखो। जी हो रहा है। हो रहा है? 10 से 1 जी तक प्रिंट हो रहे हैं। जी 7 हो गया, अभी मतलब 1 की तरफ जा रहा है। सही है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। जी सर हो गया। हो गया? जी सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा 2-3, आपने वो करने हैं और मुझे भेजने हैं। जी ठीक हो। अब तो मुझे नाम भी याद हो रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं गिने चुने नाम मुझे याद हो रहे हैं। तो जब आप कल आओगे तो आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है? या नेक्स्ट सेशन, सॉरी कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट हम रखेंगे। मेरी अपनी अभी असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट है, पर मैंने कहा अभी आज मैं आपका लूप सेटिंग्स कवर करवा दूं, क्योंकि जिन लोगों ने लास्ट सेशन लिए हुए थे, आप लोग तो अभी आए हैं, तो उन लोगों का बहुत डिले हो रहा था। ये आमने एक दो और भी थे तो मैंने कहा आज आपको लूप्स करवा दूं। नेक्स्ट में नेस्टेड लूप करवाऊंगा। इस वीक में आप लोगों में से किसी का मिड है लैब? नो सर। मतलब हम नेक्स्ट वीक अगर सेशन रखें तो वो चल जाएगा, फ्राइडे सैटरडे को? जी सर। चलो ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेशन अपना नेस्टेड लूप का रखेंगे। तो अगर बीच में वीक डेज में कहीं मैनेज हो जाएगा तो रख लेंगे। वो मैं इसलिए वीकेंड पे रखता हूँ सारे सेशन, सब सब्जेक्ट्स के, कि आप लोग लेना भी आसान हो, ठीक है, हमारे लिए देना भी आसान हो, क्योंकि वीक डेज में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात आप लोग अभी बैठे हो तो मैंने कहा बता दूं, आपको पता होगा आप लोगों में से कितने लोगों ने कल न्यू ज्वाइन किया परसों में? हम्म। क्या ज्वाइन किया सर? सर आप लोगों ने इस ग्रुप को कब ज्वाइन किया? मैं तो आपसे पहले कांटेक्ट में था, मतलब आपने कहा था जब रैप्टर स्टार्ट तो आपने मुझे बताना है। ठीक है। नहीं, कम्युनिटी में नए कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये आई थिंक उमर, इनको मैं मतलब लिंक शेयर करता हूँ। उमर और एक मरवा थी हमारे लेक्चर के दौरान। ठीक है, वो ग्रुप में नहीं है? ग्रुप में नहीं है जी। अच्छा, उन्हें ग्रुप में चलो ऐड करवा लो। आप लोगों के लिए हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, ठीक है? कोई इसमें आपके चार्जेस नहीं है। हम भी अपने जस्ट ये है कि जूनियर्स के साथ, अपने मेट्स के साथ एक इंटरेक्शन हो जाता है, दूसरा आप लोगों का एक 1-to-1 सेशन हो जाता है, आपको समझ आ जाती है। इससे ज्यादा इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हर सेमेस्टर के हिसाब से अब फर्स्ट वालों को आपको रैप्टर करवाया जा रहा है, शायद आपको मिड के बाद पाइथन करवाएंगे। सेकंड वालों को जावा में पीएफ करवा रहे हैं, या जिनकी सी सी प्लस प्लस में है, उनको सी सी प्लस प्लस में करवा रहे हैं, लाहौर वालों को, ठीक है? प्लस हम लोग ऊप भी करवा रहे हैं, जो कि आपकी थर्ड सेमेस्टर में जाके होगी। तो आप लोगों ने अगर हमें ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हो। मैंने आपको लिंक दिया था, आप उसको आगे शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका कोई इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है, दोस्त है, क्लास फेलो है, कोई भी आउटसाइडर भी हो सकता है, इशू नहीं है। तो आप उसको फॉर्म को फिल करो। आप लोग इमीडिएटली आप लोगों को करना पड़ेगा, मैंने आपको कहा था कि आप लोग कर लो, ठीक है? तो अगर आप आइंदा भी इसमें रहना चाहते हो तो आप लोगों की मर्जी है, सिर्फ सेशन लेना है, तो मैं इसमें कोई आपको इम्पोज नहीं कर रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आगे हमारा ये सीन होता है। अभी भी चल रहे हैं, सी सी प्लस प्लस हमने पूरा कर लिया, ऊप चल रहा है, ठीक है? तो ये सीन है। अभी रैप्टर होगा, पाइथन होगी इसके बाद। तो अगर आपने पाइथन को भी कंटिन्यू करना है तो पाइथन के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी आपको कोई और बंदा मिलता है इस तरह का जो ज्वाइन करना चाहता है या इस तरह की करना चाहता है कंट्रीब्यूट इसमें, तो वो आ सकता है। प्लस आप लोगों में से कोई अगर इतना लायक फायक है जो पढ़ाना चाहे, वो भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये छोटा सा मैंने कहा आपको बता दूं, तो पब्लिसिटी नहीं कर रहा, सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग आपको आगे भी इसमें हेल्प आउट करेंगे,
ठीक है, तो अगर आप परमानेंटली ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों की अपनी विल है। ठीक है, हर लैंग्वेज के लिए अपने रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्टर्स हैं, अपने कोर्स में परफेक्ट हैं, मैक्सिमम कोर्स स्कोर्स वाले हैं 90 प्लस वाले, उनको रखा हुआ है जो परफेक्ट है अपनी फील्ड में। ठीक है, तो वो हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज को कोर्स को लेके चलता है। बाकी यहाँ तक लूप्स हो गए हमारे। अच्छा यहाँ सन भाई 10 क्या मिनट हुआ? बैठे हैं। जी ठीक है, तो आप में से कोई अगर कोई क्वेश्चन है अभी यहाँ तक लूप में या ऐसे पीछे कोई, तो कर सकते हो अभी। कोई क्वेश्चन नहीं है? मतलब अब असाइनमेंट आएगी मुझे? यस मुझे मत भेजो यार, खुद ही कर लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे तो किसी काम की नहीं है। खुद प्रैक्टिस करो। अगर मैं क्वेश्चन मैं दूं ऊपर, एक्स्ट्रा भी एक बंदा था वो मुझे कहा था मैं आज फ्री हूँ मुझे क्वेश्चन चाहिए, आप चैट जीपीटी कर सकते हो, वहां जाओ उसको बोलो कि मुझे बिगनर लेवल के कुछ क्वेश्चन दो जिनमें लूप इन्वॉल्व हो, जिनमें ये सिलेक्शंस हो, ये चीजें। वो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन देगा, उन उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करो, उसको हल करो, ताकि आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप में से किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो भी कर सकता है, वरना जो मैं दूंगा वो भी कर सकते हो। बाकी आई थिंक बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट सेट हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस दौरान कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है ग्रुप में कर सकते हो, पर्सनल कोई मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट आप लोग अभी मैं आपको भेज दूंगा, रात तक कर लेना उसको, फ्रेश फ्रेश करोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, जस्ट इसलिए कहा है। ठीक है, चाहे ग्रुप में ही सेंड कर देना, कोई इशू नहीं है उसमें। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग एंड करते हैं। सही है सर, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज।